पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तब रेलवे भी पीछे नहीं है। वाराणसी के बरेका यानी बनारस रेल इंजन कारखाना में अब रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल लग चुके हैं और ये कोई आम सोलर पैनल सिस्टम नहीं बल्कि देश की पहली रिमूवेबल सोलर पैनल टेक्निक है। 70 मीटर के ट्रैक पर लगे 28 पैनल रोजाना 70 से 80 यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं, जो 15 किलोमीटर तक की क्षमता रखते हैं। वहीं दूसरी ओर पश्चिम रेलवे ने रतलाम मंडल के नागदा खाचरोंद खंड पर देश की पहली केवी विद्युत कृषण प्रणाली भी शुरू कर दी है। ये दोहरी सफलता भारतीय रेलवे को हरित और स्मार्ट भविष्य की ओर ले जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता नित्यानंद मिश्रा की। जहां देश सौर ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसी क्रम में बरेका ने भी एक नई शुरुआत की गई है। वाराणसी देश का पहला शहर बना है जहां पर रेलवे ट्रैक पर सोलर पैनल बिछाए गए हैं और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेश जी। सर, क्या कुछ शुरुआत की गई है? एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो हमारे ट्रैक है बनारस इंजन कारखाना के अंदर, अगर आप देखें प्रीमाइसेस जो चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है और सुरक्षित है, वहाँ पर आप देखिए तो 2 किलोमीटर का लंबा एक ट्रैक था जिसमें हमारे अनुभवी इंजीनियरों ने इसका एक अभिनव प्रयोग किया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। ट्रैक के बीच में जो खाली ज़मीन होती है उसमें 70 मीटर में 28 सोलर पैनल को लगाया गया और इनको लगाने के दौरान आप देखे होंगे कि बहुत सारी जो चुनौतियाँ थी उनको बहुत आसानी से उन्होंने हल किया। इसको लगाने के पीछे जो बहुत बड़ा जो उद्देश्य था कि हम वैकल्पिक रूप से जो हरित ऊर्जा के क्षेत्र में हम किस तरह से अभिनव प्रयोग कर पाते हैं, उसी का एक उदाहरण था। इससे इस 70 मीटर से हमें लगभग 70 यूनिट बिजली प्रतिदिन मिल रही है। अगर हम इसको 1 किलोमीटर के दायरे में लगाते हैं तो 880 यूनिट प्रतिदिन हमको मिलेगी। अगर साल भर का कैलकुलेशन आप करें तो 3.21 लाख यूनिट बिजली हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। और आने वाले समय में हमारे पास एक चुनौती भी है, क्योंकि भारतीय रेल हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम इनका है कि हमारी जितनी भी गाड़ियां आज देख रहे हैं, लोको जो चल रहे हैं, वो बिजली से ही चल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सोलर एनर्जी से वैकल्पिक रूप से अगर इस तरह से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो आने वाले समय में हम देश में बिजली के उसमें आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो उसी का एक अभिनव प्रयोग है। अगर भविष्य में ये सफलता मिलती है, इसका एक स्टडी चल रहा है, अगर भविष्य में हमें बहुत जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि पैनल में शायद सीधे लाइव हो रहा है, तो बिजली जो मिल रही है, अगर पर्याप्त सूर्य की रोशनी हमें मिल रही है तो हमें जो यूनिट है उसके रूप में आपको देख रहे हैं डिस्प्ले भी हो रहा है। तो लाइव आप समझ सकते हैं कि इसका बिल्कुल हमें बिजली मिल रहा है, तो हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकते हैं और अपनी सारी ज़रूरतों को हम पूरा कर पाएंगे। प्रतिदिन यहाँ पे लगा है पैनल 15 किलोवाट प्रतिदिन। अभी वर्तमान की बात की जाए तो ट्रायल में इसका रिजल्ट मिल रहा है। जी, जैसा कि आप देखते होंगे घर में आपके घर की आवश्यकता के अनुरूप 2 किलोवाट 3 किलोवाट, तो ये यूनिट है 15 किलोवाट का एक यूनिट यहाँ लगाया गया है, जिससे इन 28 पैनलों से हम 70 यूनिट बिजली प्राप्त कर पा रहे हैं। 70 से 80 भी हो जाता है अगर धूप अच्छी मिल रही है। जैसे अभी देख रहे होंगे सारे पैनल पे धूप पर्याप्त मिल रही थी, तो हम 80 पे भी चल जा रहे हैं। तो इससे हमें एक तो बहुत बड़ा लाभ ये हो रहा है। अच्छा, इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि इसकी साफ़ सफाई करना बहुत ही आसान है। पानी से आप इसकी धुलाई कर दें और वाइपर से इसकी सफाई कर दें। जब ट्रैक को मेंटेन करना होगा तो भी इसको रिमूव किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। इसमें आप देखेंगे कि 4 क्लैंप से इसको रखा गया, 4 क्लैंप से इसको टाइट किया गया। आप एलन की से अगर उसको खोल लें तो इसको इस सोलर प्लेट को आप बाहर कर सकते हैं और ट्रैक मेंटेन के बाद आप इजीली इसको माउंट भी कर सकते हैं। तो हर मामले में आप देखें तो इसकी साफ़ सफाई, रख रखाव, ट्रैक मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। और इन सब चीज़ों का ही स्टडी चल रहा है कि आने वाले समय में जो हमारे पास ट्रैक हैं यार्ड में या कहीं वर्कशॉप में, तो उनका किस प्रकार से हम सदुपयोग कर पाएँ, उसके दिशा में एक पहल है। अच्छा, आप लोगों ने इसकी शुरुआत भी की गई। वर्तमान में 70 मीटर आप लोगों ने सोलर पैनल बिछाए हैं और उसका रिजल्ट जो आपने सोचा था वो आपके सोच के मुताबिक मिल रहा है। बात की जाए इसको मेंटेन की, मेंटेनेंस भी आपने बताया कि काफ़ी किफ़ायती है, आसान है। मगर जो ब्लास्ट लगाए जाते हैं, आसान भाषा में जो गिट्टी कहा जाता है इसे, तो भविष्य में अगर इसको हर जगह इसको लागू किया जाता, शुरुआत की जाती है, तो उससे किस तरीके से बचाया जाए? क्योंकि गिट्टी हमेशा देखा जाता है कि इधर उधर होती है, तो टूटने का भी खतरा रहेगा। हाँ, बिल्कुल आपने ये सही बोला। आप इसमें रेल पटरियों पे ट्रेन भी चलती है तो कंपन भी होता है।
तो इसको आप देखेंगे तो ट्रेन की पटरियों में एक स्लीपर होता है, कंक्रीट का स्लीपर होता है, उसमें स्टील के फ्रेम को एपॉक्सी एडेसिव से बहुत अच्छे से माउंट किया गया है। उसके बाद उसमें क्लैंप लगाया गया है, साथ ही साथ इसकी टेस्टिंग भी की गई है। ये काफ़ी मजबूत है। साधारणतः किसी कंकड़ पत्थर के गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ सकता। ट्रेन के चलने से भी इसमें काफ़ी ट्रायल भी किया गया, ट्रेन को चला के भी, लोगों को चला के भी देखा गया है, तो उससे किसी प्रकार का कोई क्षति बिल्कुल अब तक नहीं दिखा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ों पे हमारा जो स्टडी चल रहा है वो निश्चित रूप से पॉजिटिव होगा, और इसका जो असर है वो, चूँकि एक रबर पैड भी लगाया गया, आप देखेंगे इसको माउंट करने के दौरान एक रबर पैड लगाया तो कंपन से भी जो है क्षतिग्रस्त होने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपको आइए दिखाते हैं वो ट्रैक, जिस ट्रैक पर ये सोलर पैनल लगाए गए हैं। आप ये सामने देख सकते हैं, यहाँ पर 28 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जो कि वर्तमान में 15 किलोवाट बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। और इस बिजली को सामने उस मीटर में आपने देखा था, जहाँ पे पूरा कितना बिजली स्टोर हो रहा है, कितना बिजली उत्पन्न हो रही है, वो दिखाया जा रहा है। तो ये ट्रैक आप देख सकते हैं, ये दोनों ट्रैक के बीचों बीच जो खाली जगह होती है, जहाँ पे ब्लास्ट लगे रहते हैं, रखे रहते हैं, उस स्थान पर इसको लगाया गया है और इसी स्थान से बिजली उत्पन्न कराई जा रही है। तो ये देश में पहला शहर काशी बन चुका है जहाँ पर बरेका द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, क्योंकि भारतीय रेल बिजली पे ही निर्भर रहता है, क्योंकि बिना बिजली के आप ट्रेन चला भी नहीं सकते। ट्रेन में लाइट वगैरह तमाम चीज़ों में बिजली का उपयोग होता है। तो अब भारतीय रेल और बरेका का ये सोचना है कि जो बिजली हम खर्च करते हैं उससे क्यों ना खुद बनाया जाए। तो एक अनोखी शुरुआत है और बहुत जल्द बरेका द्वारा इसको पूरे देश भर में जारी भी किया जाएगा। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा।